समीर एक साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी सुबह के अलार्म और रात के लैपटॉप बंद होने के बीच सिमटी हुई थी। वह एक पुराने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहता था। उसका कमरा अव्यवस्थित था। मेज पर खाली कॉफी के कप, कोनों में बिखरी हुई किताबें और दीवारों पर लगी कुछ अधूरी सी पेंटिंग। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिल किसी ऐसी लड़की के लिए धड़केगा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं हो। उसका नाम मृणाल था। वह समीर के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहती थी। उनके बीच का रिश्ता बस एक दीवार और एक गलियारे का था। मृणाल बाहर कम ही निकलती थी। समीर ने उसे बंद चंद बार देखा था, जब वह कूड़ा बाहर रखने आती या कभी कभी दरवाजे पर आए पार्सल लेने के लिए हाथ बाहर निकालती। उसका हाथ बस उतना ही समीर की यादों में बसा था। कलाई पर एक काला धागा और उंगलियों में एक पुरानी चांदी की अंगूठी। समीर और मृणाल के बीच बातचीत का जरिया कोई फोन या मैसेज नहीं था। उनके बीच का संवाद आवाज थी। अपार्टमेंट की दीवारें पतली थी। हर रात 10 बजे जब समीर अपना काम खत्म करता था, वह दीवार के पास बैठ जाता। दूसरी तरफ से मृणाल के पुराने रेडियो पर बजते गानों की आवाज आती। वह पुराने हिंदी गाने सुनती थी, उदासी और सुकून से भरे। कभी कभी वह गुनगुनाती भी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई रुकी हुई नदी। समीर को लगने लगा कि मृणाल को जानता है। वह उसकी खामोशी को समझता था। एक रात समीर ने हिम्मत की। उसने दीवार पर 2 बार नॉक किया। एक पल की शांति हुई, फिर दूसरी तरफ से भी 2 बार नॉक हुआ। समीर मुस्कुरा दिया। उस रात उसे लगा कि वह बस शहर में अकेला नहीं है। अगले कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वह कोड वर्ड्स में बात करते। 1 नॉक, मैं आ गया। 2 नॉक, तुम कैसी हो। 3 नॉक, शुभ रात्रि। समीर को उससे प्यार हो गया था। ये वह प्यार नहीं था जो चेहरे को देखकर होता है, बल्कि वे प्यार था जो रूह की आहट सुनकर महसूस किया जाता है। समीर ने कई बार सोचा कि वह उसके घर की घंटी बजाए, उससे मिले, उसे बताए कि उसके लिए समीर के मन में क्या है। लेकिन एक डर उसे रोक देता था। मृणाल कभी बाहर नहीं आती थी। यहाँ तक कि दूध और राशन वाला भी सामान बाहर रखकर चला जाता था। एक रात समीर के कमरे की बत्ती गुल हो गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें तो जल रही थी, यानी सिर्फ उसके फ्लोर का फ्यूज उड़ा था। उसने दीवार पर 3 बार नॉक किया, शुभ रात्रि कहने के लिए, लेकिन जवाब नहीं आया। उसने फिर से नॉक किया। सन्नाटा सा था। अचानक उसे दीवार के उस पार से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई कांच टूटा हो। फिर एक दबी हुई सी सिसकी। समीर का दिल बैठ गया। वह बिना सोचे समझे गलियारे में भागा और मृणाल के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। मृणाल, क्या तुम अंदर हो? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुला था। समीर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। चारों तरफ भारी पर्दे लटके थे। हवा में एक पुरानी खुशबू और दवाइयों की गंध मिली हुई थी। कमरे में रोशनी का नामो निशान नहीं था। मृणाल, उसने धीरे से पुकारा। अंदर मत आना समीर, एक कमज़ोर आवाज़ आई। वह आवाज़ कोने से आ रही थी। समीर ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई। रोशनी जब तक कोने पर पड़ी तो वह जम गया। मृणाल वहाँ बैठी थी, फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच। लेकिन जो समीर ने देखा, उसने उसकी रूह कांपा दी। मृणाल के चेहरे पर एक बड़ा सा सफ़ेद मास्क था, जैसे कि सर्जरी के बाद पहना जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। लाइट बंद करो समीर, प्लीज़, वह रोने लगी। समीर ने लाइट बंद नहीं की, बल्कि वह उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? तुम बाहर क्यों नहीं आती? मृणाल ने कांपते हाथों से अपना मास्क हटाया। रोशनी में उसका चेहरा आधा जला हुआ था, किसी पुराने हादसे का निशान, जिसने न सिर्फ उसकी त्वचा
को बल्कि उसकी आत्मा को भी झुलसा दिया था। ये वही सच है जिसे मैं छिपा रही थी, मैं सिसकते हुए बोली। मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। मैं बस इस अंधेरे कमरे में सुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ की गई वो दीवार वाली बातें मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, लेकिन मैं जानती थी कि जिस दिन तुम मुझे देखोगे तुम भी चले जाओगे। समीर खामोश रहा। कमरे में बस मृणाल के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। मृणाल ने अपना सिर झुका लिया। वह इंतज़ार कर रही थी कि समीर अभी उठकर भाग जाएगा, उसे नफरत होगी या तरस आएगा। लेकिन समीर ने कुछ और ही किया। उसने अपना फ़ोन फर्श पर रख दिया, जिससे रोशनी ऊपर की ओर फैल रही थी। उसने मृणाल का वह हाथ थामा जिस पर चांदी की अंगूठी थी। मृणाल, समीर ने धीरे और स्थिर आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन 3 महीनों से तुम्हारी त्वचा से बात कर रहा था? मृणाल ने चौंक कर ऊपर देखा। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जो रात के 10 बजे लग जा गले सुनती है। मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ जो दीवार के पीछे से मेरी सलामती का जवाब 2 बार नॉक करके देती है। तुम खुद को आईने में देखती हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ ये निशान दिखते हैं। मैं तुम्हें अपनी बंद आंखों से देखता हूँ, इसलिए मुझे तुम दिखती हो। मृणाल की आंखों से आंसू गिरकर उसके जख्मों पर लगे, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं था। समीर ने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को किनारे किया और उसके करीब बैठ गया। दुनिया तुम्हें देख नहीं सकती क्योंकि तुमने खुद को बंद कर लिया है। मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें पहचानने के लिए। उस रात उस बंद कमरे में बिना किसी चांद सितारों या ठंडी हवाओं के एक प्यार मुकम्मल हुआ। वह प्यार जो आंखों से नहीं एहसास से शुरू हुआ था। समीर ने दीवार पर नॉक नहीं किया। उसने मृणाल के हाथ पर अपनी उंगलियों से धीरे से 3 बार थपकी दी। नॉक नॉक नॉक, शुभ रात्रि। मृणाल मुस्कुराई। पहली बार उसे अपने चेहरे के निशानों में दर्द नहीं बल्कि एक कहानी महसूस हुई। एक ऐसी कहानी जिसका नायक उसे बचाने नहीं बल्कि उसके साथ उस अंधेरे में बैठने आया था।